Hello student, welcome to online classes. This is your chemistry class and now today we study chapter 2 और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल्स। एसिड और बेस मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं इसको हम देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कोई डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ले लेते हैं एसिड का या बेस का। तो हमने फर्स्ट इसमें देखेंगे जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया और उसमें हम मेटल के जिंक मेटल जो है उसका कुछ टुकड़ा इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो उसमें जब इस सॉल्यूशन में हम जिंक मेटल का कुछ ग्रेनुअल्स यानी कि टुकड़ा जब इसमें डालते हैं तो देखते हैं कि इसमें से जो ये मेटल है ये क्या करता है, एसिड का जो हाइड्रोजन आइटम होता है H2SO4 यानी कि जो हाइड्रोजन है इसका, उस हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देता है। किस फॉर्म में? हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकाल देता है। तो क्या करता है कि जो हम क्या करते हैं कि इसे एक डिलीवरी ट्यूब के द्वारा, यहाँ पे ये टब देख रहे होंगे आप लोग, सॉप सॉल्यूशन, इसमें हम सॉप का यानी कि साबुन का सॉल्यूशन रखते हैं और इससे जब हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो ये जो बबल होते हैं साबुन के, और ये बबल्स जो होते हैं इसमें बबल्स में हाइड्रोजन गैस फिल हो जाता है और जब ये ऊपर की तरफ उठते हैं तो हम इसके पास एक जलती हुई कैंडल ले आते हैं। तो ये जो बबल हैं ये पॉप साउंड के साथ क्या करते हैं, बर्न होते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो हाइड्रोजन गैस होता है जनरली वो उसको जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से पॉप साउंड निकलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको पता चलता है कि इसमें जो मेटल के सॉल्यूशन में जो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड और मेटल जिंक मेटल है। तो जो मेटल ने जो हाइड्रोजन गैस रिलीज की है एसिड से, वो क्या है, हमको ये तब पता चलता है कि ये क्या है, एक हाइड्रोजन गैस है। ये जो गैस निकल रही है ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। कैसे पता चलता है कि जब हम इस गैस के पास में एक जलती हुई कैंडल लेके जाते हैं तो इसमें पॉप साउंड आता है। ठीक है, पॉप साउंड के साथ ये बर्न होता है। तो हम यहाँ पे टेस्टिंग कर पाते हैं कि हाँ ये क्या है, एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा ये टेस्टिंग कि द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। नोट दैट द मेटल इन द above reaction displays hydrogen atom from the acid as hydrogen gas and form a compound called salt. Thus, the reaction of a metal with an acid can be summarized as, हमें क्या करना होता है कि ये हम देखते हैं कि जो मेटल्स के, जैसे कि हमने रिएक्शन में देखा, तो ये यहाँ पे बताएगा कि जो मेटल होता है वो क्या करता है, एसिड से हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस कर देता है। किस फॉर्म में? हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। और इस रिएक्शन में एक और चीज़ बनती है जिसे हम सॉल्ट कहते हैं। जब भी एसिड का रिएक्शन हम मेटल से कराएंगे, ठीक है, ये एक इसका जनरल रिएक्शन है कि एसिड प्लस मेटल, तो हमें क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है, हमको क्या रिजल्ट क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब एसिड का रिएक्शन मेटल से कराया जाता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलता है। और जितने प्रोसेस हमने एसिड के लिए किए हैं वही चीज़ें हम बेस का रिएक्शन जब हम मेटल से करवाते हैं सेम एज प्रोडक्ट हमको फाइंड आउट होता है। हमें क्या मिलता है, सेम प्रोडक्ट मिलता है। जैसे हमने यहाँ बेस ले लिया NaOH प्लस जिंक, एक मेटल ले लिया, और उसका जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं बेस और मेटल का, तो हमें फाइंड आउट क्या होता है, हमें मिलता क्या है, एक सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फाइंड आउट हुआ, Na2ZnO
O2, ये दिस इज अ सॉल्ट एंड ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई कि जितने स्टेप्स हमने अभी प्रैक्टिकल देखा है एक्टिविटी में, एक्टिविटी 2.3 में, वही स्टेप हमको एक्टिविटी 2.4 के लिए भी करने होंगे, ठीक। अब हम देखेंगे हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। कैसे एसिड एक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है मेटल का कार्बोनेट और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ इसे एक्टिविटी को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मैं इसे ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखेंगे कि क्या करते हैं, दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक में हमने क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट, और दूसरे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और यहाँ पे है सोडियम कार्बोनेट। जब इसका रिएक्शन हम एसिड से करवाते हैं HCl से, तो हमें मिलता क्या है, NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस, ठीक। तो ऐसे सेम रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी जब यही रिएक्शन करवाते हैं यानी कि HCl का, तो भी हमको NaCl ही मिलता है, वाटर मिलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस फाइंड आउट होता है, ठीक है। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू अ लाइम वाटर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इससे जब हम क्या करते हैं, लाइम वाटर यानी कि चूना पानी जिसे हम कह सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो हमें एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। प्रेसिपिटेट इसके पहले के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, जब किसी सॉल्यूशन में इनसॉल्यूबल सॉल्वेंट हमको फाइंड आउट होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो हमें जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, पास करते हैं, तो हमको वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब फिर इसी रिएक्शन को हम और आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इस प्रेसिपिटेट को एक्सेस अमाउंट में हम लेते हैं, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और इसे जब पास कराते हैं तो हमको एक सॉल्युबल वाटर मिल जाता है जिसमें वो प्रेसिपिटेट अच्छे से मिल जाता है, घुल मिल जाता है, ठीक है। लाइम स्टोन, चाक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके डिफरेंट कई, इससे क्या क्या बनता है, लाइम स्टोन बनता है, चॉक जो हम लोग स्कूल में यूज़ करते हैं, और मार्बल, ठीक है। ये सब चीज़ें इसी से हमको मिलती हैं, किसे, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलती है, ठीक है। और इसका जो जनरल एक रिएक्शन होता है कि मेटल कार्बोनेट प्लस, या तो मेटल कार्बोनेट को लेते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस एंड वाटर एज अ लिक्विड हमको फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन, और किसी भी मेटल कार्बोनेट का जब भी हम ऐसे रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ में तो हमें सेम चीज़ें ऐसे ही फाइंड आउट होंगी, क्या, एज अ सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस एंड वाटर, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब मैंने सिर्फ 2 रिएक्शन पढ़ाया है, आप इसे अच्छे से रिवीजन करेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। और ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।